बारिश की बूंदें बुलेट की तरह कार के शीशे पर पड़ रही थी। सड़क वीरान थी और आसमान में गरजती बिजली एक डरावना माहौल बना रही थी। 4 दोस्त रवि, अंशु, पायल और किरण एक लंबी ड्राइव पर निकले थे, पर अब वे सुनसान रास्ते पर फंस चुके थे। यार, ये रास्ता सही लग नहीं रहा, पायल ने घबराते हुए कहा। ओह, तुम हमेशा डरती रहती हो, रवि ने हंसते हुए कहा। थोड़ी हिम्मत रखो। तभी धड़ 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 कार की आवाज बदल गई और एक झटके के साथ बंद हो गई। रवि ने कार स्टार्ट करने की कई कोशिशें की, लेकिन सब बेकार। वाह, यही वक्त था जब गाड़ी को धोखा देना था। अंशु चिढ़ गया। किरण ने इधर उधर देखा। यहां आसपास कोई मदद भी नहीं दिख रही। बिजली की एक तेज चमक ने सामने के दृश्य को रोशन किया। कुछ ही दूरी पर एक विशाल हवेली खड़ी थी, पुरानी, जर्जर और डरावनी। हमें वहीं चलना चाहिए, अंशु बोला। कम से कम बारिश से बचाव तो होगा। पायल हिचकिचाई। मुझे ठीक नहीं लग रहा। और कोई चारा नहीं है, रवि ने कहा। चलो। हवेली के गेट तक पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत चारों ओर फैली हो। गेट पर जंग लगी चेन झूल रही थी। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आ गया। उसकी आंखें खोखली लग रही थीं और चेहरा बर्फ की तरह सफेद। यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन गूंजती थी। हमारी कार खराब हो गई है, क्या हम रात यहां बिता सकते हैं? अंशु ने कहा। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रुक सकते हो, लेकिन एक चेतावनी है। हवेली के अंदर जो देखो उससे आंखें फेर लेना। हर दरवाजा नहीं खुलता, और जो खुल जाए वो बंद नहीं होता। रवि हंस पड़ा। ओ बाबा, हमें डराने की कोशिश मत करो। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, मुझ पर विश्वास करो, अब भी लौट सकते हो। लेकिन बारिश तेज हो चुकी थी और वे चारों हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर जाले, फर्श पर टूटी लकड़ियां और हवा में एक सड़ी गली गंध। हर कदम पर कर्कश आवाज होती। ये जगह सच में भूतिया लग रही है, किरण फुसफुसाई। अरे चलो यार, डरने का नहीं, एक्सप्लोर करने का वक्त है। अंशु उत्साहित था। रवि ने एक कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज और फटी हुई कुर्सियां थी। दीवार पर जली हुई तस्वीरें लटक रही थीं, जिनके चेहरों पर किसी अजीब हंसी की झलक थी। हम यहीं रुकते हैं, रवि ने कहा और थक कर बैठ गया। अंशु ने हंसते हुए कहा, चलो कुछ डरावना करते हैं, चार्ली चार्ली गेम खेले। तुम पागल हो क्या? पायल चीख पड़ी। ये सब फिल्मों में होता है, असल में नहीं खेलते लोग। डरपोक मत बनो, रवि बोला। आखिर कुछ तो मस्ती करनी है। मेज पर एक कागज रखा गया, उस पर हाँ और नहीं लिखा गया। 2 पेंसिल क्रॉस में रखी। कमरे की लाइट्स टिमटिमा रही थीं और बाहर की गरज हवेली को और खौफनाक बना रही थी। अंशु ने धड़कते दिल से पूछा, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? फिर पेंसिल धीरे धीरे हिलने लगी और खर्र रर्र की आवाज के साथ हाँ की ओर घूम गई। पायल की आंखें फटी रह गई। ये कैसे हुआ? रवि जो हंस रहा था, अब उसकी भी हंसी गायब थी। किसी ने छुआ तो नहीं? नहीं। किरण के होंठ सूख चुके थे। ये सच में हो रहा है? अंशु ने फिर सवाल किया। चार्ली चार्ली, क्या तुम हमें देख रहे हो? इस बार पेंसिल तेजी से घूमी। तभी लाइट्स एक झटके में बंद हो गईं और कमरे में ठंडी हवा का तूफान आ गया। एक अजीब सी बदबू चारों ओर फैल गई। तभी हवेली के किसी कोने से एक गूंजती आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया, अब तुम नहीं बचोगे। हवेली का डरावना खेल दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां एक के बाद एक धड़ाम धड़ाम से टकराने लगी। फिर चार्ली की आत्मा ने डरावने सवाल पूछना शुरू कर दिया। पायल, क्या तुमने कभी अपने सबसे करीबी दोस्त को धोखा दिया? पायल सिसकने लगी। हाँ, मैंने किरण से झूठ बोला था। किरण गुस्से में चीख उठी, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? चार्ली की हंसी कमरे में गूंजने लगी। अब अंशु की बारी आई। अंशु, क्या तुमने रवि के साथ विश्वासघात किया? अंशु कांपते हुए बोला, हाँ, मैंने उससे कुछ बातें छुपाई थी। रवि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे धोखा दिया, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। दोस्ती टूटने लगी। कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। चार्ली चिल्लाया, अब असली मजा आएगा, या तो एक दूसरे को मारो या मरो। चारों के हाथों में अचानक जंग लगे चाकू आ गए।
कमरे में धुआं भर गया और दीवारों पर खून से लिखा था, कोई नहीं बचेगा। रवि ने चाकू गिरा दिया। नहीं, हम इंसान हैं, हम नहीं मरेंगे एक दूसरे के हाथों। लेकिन चार्ली की हंसी और तेज हो गई। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। चीखें गूंजने लगी। एक के बाद एक चारों दोस्तों ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा की ताकत ने उन्हें चीर डाला। रात के अंत में हवेली में बस खामोशी थी। कमरे में चारों की लाशें पड़ी थी। दीवारों पर खून टपक रहा था। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और फिर अंधेरा छा गया। कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं होते। कभी भी अनजान ताकतों के साथ खेल मत खेलो, क्योंकि कुछ खेल मौत से भी खौफनाक होते हैं। और अगर कभी सुनसान हवेली दिखे तो लौट जाना ही बेहतर है।